नमामि दर्शकों, आज आपको मैं सबरी के बेरों की जगह साबरमती के बेर खिलाने लेकर चलती हूँ। तो ये सफ़र शुरू होता है हमारे भोजनालय यानी हमारे मेस यानी हमारे डाइनिंग हॉल से, और यहाँ से अब हम चलते हैं साबरमती जी के किनारे। उसके किनारे एक पगडंडी बनाई गई है जहाँ आप टहलकर अपना मन बहला सकते हैं। तो वहाँ जाने के दो रास्ते हैं, एक लंबा और सुरक्षित रास्ता, एक कच्चा और गांव की याद दिलाने वाला रास्ता। तो जिस रास्ते से अब हम जा रहे हैं वो कच्चे वाला रास्ता है, क्योंकि कल जब हम यहाँ आए थे तो मैंने बेरों की झाड़ियाँ देखी थी, और बेरों की झाड़ियाँ दिखने का मतलब है सीधा बचपन की ओर आमंत्रित करना। तो माँ प्रकृति का ये एक नया ऑफ़र चल रहा है जहाँ पे आपको माँ प्रकृति के दर्शन के साथ साथ पेट पूजा का भी भरपूर आनंद मिलेगा। जैसे ये देखिए, इस झाड़ी ने मुझे ललचाया था, इसके प्रलोभन में आके मैं यहाँ दोबारा आई हूँ। और सामने आपको साबरमती जी के किनारे बसे जंगल और हमारे अस्त होते सूर्यदेव और वहाँ घूमती नीलगाय दिख रही होंगी। ये नज़ारा इतना सुंदर रहता है कि ये आपके पूरे दिन भर की थकान को हरने का सामर्थ्य रखता है। तो अभी हम चलते हैं, मेरी कुछ सहेलियाँ आने वाली हैं, उनके आने तक मैं आपको साबरमती के किनारे बनी पगडंडी तक लेके चलती हूँ। उनके आने के बाद हम इस झाड़ी पर हमला करेंगे। ये है हमारा कच्चा पक्का रास्ता, और ये है इस कच्चे पक्के रास्ते से दिखने वाले सुंदर से नज़ारे। पिछली बार जब मैं साबरमती जी के किनारे आई थी और मेरी माँ ने वो वीडियो देखी थी तो वो चिंतित हो गई थी कि मैं अकेली हूँ और ये जगह खतरे वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो देखिए मम्मी सामने वो जो दो लोग घूम रहे हैं वो हमारे गार्ड भैया हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग और हैं जो वीडियो में आना पसंद नहीं करते, इसलिए आप लोगों को दिखते नहीं हैं। और अगर आपको दिख रहा होगा तो वो नीलगाय देखिए, इस रास्ते पे अक्सर नीलगाय दिख जाती हैं और वो इतनी प्यारी हैं कि ना वो हमें परेशान करती हैं और ना हम उन्हें परेशान करते हैं। ये बिल्कुल भी आक्रामक नहीं है, इनकी तरफ से हमें कोई ख़तरा नहीं है, ये बहुत ही प्यारी हैं। ये देखिए, ये बहुत सारी बेरों की झाड़ियाँ हैं यहाँ पर, हर झाड़ी पे बेर हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि अब सर्दी की छुट्टियाँ चल रही हैं, सब बच्चे अपने घर पर गए हुए हैं और बेरों पे मेरा एकाधिकार है। और ये देखिए, ये है साबरमती मैया के किनारे दिखने वाला नज़ारा। ये रास्ता एकदम सुरक्षित है और ये वहाँ से शुरू होता है लाल मीनार के पास से, और इस रास्ते के साथ साथ आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं और ये रास्ता आपको आगे तक ले जाता है। और यहाँ पर शाम को अक्सर लोग टहलने आते हैं, जिनको माँ प्रकृति की गोद में ज़्यादा रहना पसंद है वो इस रास्ते से आते हैं, वरना ऊपर जो रास्ता दिख रहा है वहाँ पर लोग टहलते हैं। और साबरमती के किनारे जाने वाली वीडियो शायद मैंने पहले भी अपने YouTube चैनल पर डाली है, लेकिन आज हम नीचे नहीं जाएंगे। नीचे का नज़ारा मैं आपको फिर किसी दिन किसी और वीडियो में दिखाती हूँ। आज मैं साबरमती जी के किनारे जाने नहीं आई हूँ, इनके किनारे पर लगे बेरों पर हमला करने आई हूँ। तो पहले हम वो काम करेंगे, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो प्रतीक्षा करते हैं हमारे दोस्तों की, जब वो आ जाएंगे तो हम बेर तोड़ना शुरू करेंगे। तब तक आप भूरा भैया से मिलिए, लेकिन ये शायद आप लोगों से मिलने के लिए बिल्कुल भी उत्साहित नहीं लग रहे हैं। तो ये देखिए, पता नहीं किसकी तलाश में है। ओह, लड़ाई हो रही है मम्मी, लड़ाई हो रही है। ये चले भूरे साहब नीलगाय पे हमला करने, और ये लड़ क्यों नहीं रहे पता नहीं, शायद कैमरा से शर्मा गए हैं। खैर जो भी है, हम ऊपर की ओर चलते हैं क्योंकि मीठे बेरों की झाड़ियाँ ऊपर की तरफ हैं। यहाँ तो मैं आपको इसलिए लेके आई ताकि प्रतीक्षा के समय हम कम से कम नैन सुख ले पाएँ। और अब सूरज दादा भी नीचे चले गए हैं, हमें ऊपर चलना चाहिए। तो चलते हैं बेरों की झाड़ियों के पास। और ये सूखा पेड़ देखिए, इस सूखे पेड़ को देख के हमेशा मुझे फियर फाइल्स के किसी एपिसोड की याद आती है कि इसके ऊपर कोई लटकती लाश दिखेगी या इसके नीचे बहुत सारी आत्माओं का वास होगा। मुझे नहीं पता मैं इतनी नकारात्मक क्यों हूँ, लेकिन मुझे ये सूखा पेड़
कभी कभी एक अलग दृष्टिकोण से देखूं तो बहुत कुछ कहानियाँ बताता हुआ लगता है, कभी ये पीयर फाइल्स में यूज़ होने वाला सीन लगता है। खैर जो भी है, ऊपर चलते हैं। तो ऊपर पहुंचकर अब शुरू करते हैं बोलना और बेर तोड़ना। तो मैं क्या कह रही थी कि हाँ, बेर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कच्चा और खट्टा, जिसके खाते ही आपके चेहरे पे ऐसे भाव आते हैं जैसे नींबू चूस लिया हो। दूसरा पका हुआ मीठा बेर, जिसे खाते ही लगता है कि असली फल यही है। और तीसरा और मेरा सबसे पसंदीदा, वो बेर जो आधा कच्चा और आधा पका हुआ होता है, जिसके खट्टे से मीठे स्वाद के आगे सब स्वाद फीके पड़ जाते हैं। और हाँ, ये बेर तोड़ना किसी मिशन से कम नहीं है, क्योंकि ये जो जंगली झाड़ियाँ हैं इनके कांटे इतने नुकीले थे। लेकिन कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा, क्योंकि कांटों का फल बेर होता है। कांटों से छीन के ये आंचल। और देखिए, बेर तोड़ते समय सच्चे मित्र की परख भी हो जाती है। यदि आपका मित्र कांटों में आपका हाथ फंसने के बाद बिना आपके कपड़ों के रेशे उधेड़े आपके हाथ को कांटों के चंगुल से बाहर निकाल लाता है, तो समझ जाइए कि वही आपका परम मित्र है। हाँ, तो अब हमारे द्वारा तोड़े गए बेरों को चख के देखते हैं। बेर वही, सोच नई जगह नहीं। तो ये माँ प्रकृति का नया ऑफर है। बेर के साथ आपको बचपन में जाने का मौका मुफ्त मिल रहा है। बड़े मीठे बेर हैं, सच्ची बता रही हूँ, वीडियो के लिए नहीं बोल रही, बहुत मीठे बेर हैं। तो इस प्रकार अब हम चल दिए हैं अपने छात्रावास यानी अपने हॉस्टल की ओर। आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।